हरसिंगार या पारिजात का पौधा अचानक फूल देना बंद कर दिया, कहाँ से कट करना है, कौन सी खाद देनी है जिससे 10 से 15 दिनों में फूलों से भर जाए पौधा, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। हरसिंगार पारिजात के पौधे पर फ्लावरिंग लेने का ये बिल्कुल सही टाइम है। यदि आपका पौधा एक बार फूल देने के बाद दोबारा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या फिर अचानक से पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो इस खाद का आप इस्तेमाल कीजिए। इसको मैं अपने अनुभव से ही आपको बता रही हूँ। इस खाद के इस्तेमाल से 10 से 15 दिनों पर ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। खाद भी सस्ती है, कोई महंगी सी खाद नहीं है। और जो हरसिंगार या पारिजात का जो पौधा है, जब हम गमले में लगाते हैं तो इसकी केयर बढ़ जाती है। ये पौधा यदि ज़मीन में लगा हुआ है तो बिना किसी केयर के फ्लावरिंग करता रहता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है आपको ध्यान देना है कि इसकी मिट्टी कभी भी बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, गीली नहीं होनी चाहिए। पानी तो चाहिए इस पौधे को, लेकिन डेली वाटरिंग से, इस समय में खासकर नवंबर दिसंबर में डेली वाटरिंग करने से ये पौधा ख़राब हो जाता है, इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं। तो जैसे हम सभी फूलों वाले पौधों का ध्यान रखते हैं कि अंडर वाटर या ओवर वाटर नहीं करना है, इस पौधे के लिए थोड़ी सी विशेष इस बात का ध्यान रखिए कि डेली पानी नहीं देना है, 2-3 दिनों के गैप पर ही पानी दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, इस तरीके से फूल खिलने के बाद यदि डंडी इसमें लगी रहती है या इसका जो नीचे का पार्ट है वो इसी में रहता है, तो बीज बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और पौधा सूखने लगता है, यानी मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाता है और पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो जब फूलों का खिलना बंद हो जाए, यानी एक बार फ्लावरिंग हो गई, तो उस स्टेम का क्या करना है, उस स्टेम को 1 इंच ऊपर से कट कर देना है, जैसे ये कट करके मैंने आपको दिखाया है। एक्चुअली कटिंग का जो वीडियो है वो पता नहीं कैसे मिस हो गया। ये कट किया है मैंने अभी से 1-2 मिनट पहले, देखिए यहाँ से कट कर दिया है। तो जब तक आप कट नहीं करेंगे न्यू ब्रांच नहीं आएगी और ये पौधा दोबारा से फूल नहीं खिलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको ध्यान रखिए। अगली जो चीज़ है वो है खाद। ये आपको ज़रूर देना होगा हर एक 10 से 15 दिनों पर। खाद के अभाव में ही ये पौधा ख़राब हो जाता है, खासकर जब गमले में लगा है। देखिए, वैसे तो बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र्स या ऑनियन पील वाले फर्टिलाइज़र्स सभी पौधों के लिए ठीक होते हैं, लेकिन पारिजात के लिए मैंने देखा है कि मस्टर्ड केक और वर्मी कंपोस्ट का जो कॉम्बिनेशन है, इस पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल खिला देता है। 3 से 4 दिनों में ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए 10 से 12 इंच का कंटेनर है, 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लीजिए और 5 से 6 ग्राम के करीब आप ले लीजिए मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र। पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो बेहतर है, वरना छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। यदि मिट्टी वेट है, जैसे मेरे पौधे की दिख रही है थोड़ी सी मिट्टी वेट है, तो आज खाद देने के बाद नेक्स्ट डे मैं वाटरिंग करूँगी। आप चाहें तो इसको पानी में गीला करके यानी रात भर भिगो करके भी नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मिट्टी का बहुत ड्राई होना ज़रूरी है। ड्राई फॉर्म में भी ये उतना ही अच्छे से प्रोसेस करेगा जैसे कि आप जब लिक्विड बना करके देंगे। लेना कितना है, ये जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है, पाउडर फॉर्म में यदि लेंगे तो 2 चम्मच होगा। मैंने भी इस केक फॉर्म में लिया है, 5 ग्राम से 6 ग्राम है, उससे ज़्यादा नहीं है। 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है, अच्छे से सॉइल में दबा दीजिए। उसके पहले आप ज़रूर गुड़ाई करके रिम के पास मिट्टी को पहले ले आएंगे, चारों तरफ से इस खाद को भरेंगे और फिर मिट्टी को भर देंगे। फिर मैनुअली जितने पत्ते हैं सूखे हुए उन्हें हटा देंगे। पानी सेम डे ना दे करके नेक्स्ट डे देंगे तो बेहतर होगा। इस पौधे को धूप की ज़रूरत होती है, 3-4 घंटे की धूप ज़रूरी है। आप देखेंगे जहाँ से भी आपने कट किया है वहाँ से न्यू ब्रांच बहुत जल्दी आ गई है। यदि इस पौधे के पत्ते पीले होकर के गिर रहे हैं तो आप मिट्टी चेक कीजिए, मिट्टी में ही प्रॉब्लम है, तभी तभी पत्ते पीले होते हैं, यानी कि अंडर वाटर या ओवर वाटर से। इसके जो फूल होते हैं, एक बार खिलने के बाद स्टेम को कट करना ज़रूरी है। दोबारा से ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं कि फूल खिलने के बाद दोबारा फूल लेने के लिए कैसे रेडी करें। तो जैसे हम मोगरे के लिए करते हैं कैंची की सहायता से, हरसिंगार पर भी कैंची की सहायता से बहुत अच्छी फ्लावरिंग ली जा सकती है। धूप पानी का विशेष ध्यान रखिए। और हाँ, अभी रिपोर्ट बिल्कुल भी ना करें, लेकिन न्यू पौध लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से अभी ले सकते हैं, 50 to 60 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ये जितने भी खाद मैं आपको बताती हूँ, इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप खाद का नाम लिख करके मेरे से टेक्स्ट में पूछ सकते हैं, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो खाद है इसको मंथ में एक बार ही देना है। यदि आप 15 दिनों के बाद देना चाहते हैं तो घर के बने हुए ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं, जो मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ।
बाकी और कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसकी जड़ें कई बार कटने लगती हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, एक चीज़ और है, खाद देने का यही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है, जड़ों के पास नहीं। जड़ों के पास मिट्टी भर दीजिए और साइड से खाद दे करके मिट्टी ऊपर से भर दीजिए। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए, शेयर और लाइक करेंगे तो वेल एंड गुड। धन्यवाद।